नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। इस योजना के तहत कन्याओं को 64 लाख रुपए कैसे प्राप्त होंगे एवं इसमें क्या योग्यता है, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, इसका अकाउंट कहां पर खोला जाएगा एवं एक परिवार में या एक माँ बाप की कितनी बच्चों के लिए या कन्याओं के लिए यह योजना लागू की जा सकती है एवं 2023 की ब्याज रेट क्या है, इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो की लास्ट तक और आप भी अपनी कन्याओं के लिए ये योजना लागू करवाएं। आप साल के कम से कम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इस योजना के तहत जमा करवा सकते हैं अपनी कन्या के नाम पर। तो चलते हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम सामान्य जानकारी की बात करें कि सुकन्या समृद्धि योजना की सामान्य जानकारी। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बेटी की आयु सीमा जन्म से लेकर 10 वर्ष तक रखी गई है। यानी जो भी माता पिता है, उसकी बेटी है, उसकी आयु यानी जब उसका जन्म हुआ है उससे लेकर 10 वर्ष तक कभी भी इस योजना को के लिए खाता खुलवा सकता है। उसके बाद हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत खाता किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। यानी इसका खाता या तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवा लें या कोई भी सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं। वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर की मैं बात करूं तो 7.6% चल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपए देकर खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। यानी आप इस योजना के तहत साल में कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए जमा करवाओगे तो जब भी आपकी बच्ची 21 वर्ष की होगी, मैच्योर होगी, उस समय आपको 64 लाख रुपए प्राप्त होंगे। जितना आप पैसा जमा कराओगे उसी हिसाब से या उसी अकॉर्डिंग आपको ये पैसा वापस मिलने वाला है। और इसमें योजना में ये भी फायदा है कि इस योजना में चक्रवर्ती ब्याज लगता है, इसलिए पैसा ज्यादा जुड़ता है एवं इस पैसे पर टैक्स भी नहीं लगता। आपको 15 साल रुपए तक पैसे जमा करवाने हैं और यह योजना 21 साल में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत खाता खोलने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। पहली बात, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी बात, लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन का बिल आदि होने चाहिए। पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये इसके मूल दस्तावेज हो गए। उसके बाद हम कुछ नॉर्मल कैलकुलेटर या कैलकुलेशन निकालें कि भाई हम कितने रुपए जमा कराएंगे, आपको कितने रुपए मिलने वाला है। तो हम सबसे कम बात करें, यदि आप इस योजना में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करवाते हो तो वर्ष में आपके 12,000 रुपए जमा करते हैं। 15 साल में आप कुल
1,80,000 रुपए का निवेश करेंगे और आपको 3,29,212 रुपए ब्याज मिलेगा। इसके तहत आपको मैच्योरिटी पर कुल 5,09,212 रुपए मिलेंगे। यदि आप एक महीने के 1,000 रुपए जमा करते हो तो 15 साल जमा करने के बाद जब 21 साल की आपकी बच्ची हो जाएगी उस समय आपको 5,92,100 रुपए मिल जाएंगे। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में प्रति माह 5,000 रुपए जमा करते हैं तो आप एक वर्ष में 60,000 रुपए निवेश करेंगे। इस तहत आपको 15 साल में कुल 9 लाख रुपए का निवेश करेंगे और इसमें आपको 7.6% से कायदाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 25 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। यानी आप महीने के 5,000 इन्वेस्ट करोगे तो जब आपकी बच्ची मैच्योर या 21 साल की हो जाएगी उस समय आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। और यदि आप पूरे के पूरे 1.5 लाख सालाना जमा करते हो तो आपको 64 लाख रुपए मिलेंगे। तो जिस हिसाब से आप निवेश करोगे या अपनी बच्ची के अकाउंट में जमा करोगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करें कि 2023 में ब्याज दर क्या है तो सुकन्या समृद्धि योजना वर्तमान समय में ब्याज दर 7.6% चल रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर तिमाही पर यानी 3 महीने पर भारत सरकार द्वारा ब्याज दर तय की जाती है। यानी हर 3 माह में भारत सरकार इस ब्याज दर को तय करता है यानी तिमाही पर चेंज होता है। फिलहाल यह 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक ये था। अब हम बात करते हैं योग्यता, यानी इसमें योग्यता क्या है, यानी आपकी बच्ची किस की योग्यता क्या है जब आप ये इस योजना से जुड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत खाता लड़की के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब जन्म ली है उससे 10 वर्ष तक आप खुलवा सकते हैं। एक बालिका के नाम से एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है, यानी एक लड़की के नाम से एक से अधिक ज्यादा खाते नहीं खोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एक परिवार में केवल 2 लड़कियों के नाम से ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोले जा सकते हैं। यानी एक परिवार में यानी एक माँ बाप के 2 बच्चे या 2 कन्या हैं उसी के नाम से खाते खुलवाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा कन्या है तो नहीं सुविधा मिलेगी। यदि जुड़वा है यानी पहली बच्ची हो गई दूसरी 2 जुड़वा हो गई तो आपको 3 बच्चियों पर भी मिल सकता है। यदि जुड़वा नहीं है तो केवल 2 बच्चियों पर ही या 2 कन्याओं पर ही यह योजना लागू होगी। इसके बाद हम इसके लाभ की मैं बात करूं, अधिकतम ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की ब्याज दर अधिक रखी गई है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6% चल रही है। गारंटेड रिटर्न यानी इसमें रिटर्न की गारंटी रहती है। सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी तरह का रिस्क नहीं है क्योंकि यह सरकार की योजना है, इसलिए यह गारंटी रिटर्न प्रदान करती है। टैक्स बेनिफिट, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है, यानी इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद हम बात करें
ट्रांसफर बेनिफिट यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक या दूसरे डाकघर में ट्रांसफर करवाया जा सकता है, यानी ट्रांसफर सुविधा भी है। कंपाउंडिंग का लाभ, सुकन्या समृद्धि योजना में चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है, यानी इस योजना में आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलने वाला है। निवेश में सहूलियत, इस योजना में व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकता है। यानी इसमें ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप कम से कम 250 रुपए तो साल के जमा करवा ही सकते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं अन्य, उनकी भी बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए साल के जमा कर सकते हो, 21 साल में मैच्योर हो जाता है। इसके तहत खाता परिपक्व होने पर राशि लड़की को दे दी जाती है। यदि परिपक्वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्याज मिलता रहता है। यानी आपकी बच्ची 21 वर्ष की हो गई फिर भी आप नहीं निकलवाते हो तो ब्याज तो मिलता ही रहेगा। इक्कीस वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर लड़की रकम निकाल सकती है, लेकिन उस समय उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल राशि का 50% निकाल सकती, यानी लड़की 18 वर्ष की हो गई है तो 50% तो फिर भी निकाल सकती है यदि उसको पहले आवश्यकता है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं कक्षा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 50% निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। यानी लड़की 10वीं पास कर ली, उसकी आगे की पढ़ाई में आपको पैसे की आवश्यकता है तो भी आप पैसा निकाल सकते हो। केवल 50% ही पैसा मिलेगा, 100% नहीं मिलने वाला। सुकन्या समृद्धि योजना ट्रिपल ई निवेश के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि निवेश में की गई राशि और ब्याज के साथ साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो आपको अंत में जो पैसा मिलेगा, मान के चलो 64 लाख रुपए मिल रहे हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो टैक्स फ्री है। तो आप के घर में कोई भी कन्या है तो आप भी इस योजना में जुड़ जाएं, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इतना ब्याज कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो भी इतना पैसा नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए इतना ही। आज ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूँगा, जिससे आप लोगों का बेनिफिट होता रहे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।